हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो ना मैं व्लॉग बनाना ही भूल गई। मतलब भाभी ने कहा भी लास्ट टाइम पे आप व्लॉग नहीं बना रहे, मैंने कहा रहे मैं भूल गई। तो निकल गई हूँ मायके से, अपने ससुराल के लिए सफ़र स्टार्ट कर दिया है हल्की नम आँखों के साथ अपना। क्या करें, बहुत बुरा लगता है जब मायके से आते हैं, लेकिन रोती नहीं हूँ क्योंकि फिर मम्मी लोगों को बुरा लगता है। और प्लस कई जिम्मेदारियाँ दिमाग में भी, कई बातें रहती है। बच्चों को हॉलीडे होमवर्क कराना है, बहुत सारी बातें रहती हैं, इसलिए बस निकल चुकी हूँ अपने मायके से। और कितने बजे, 9 बजे, मतलब 8:30 बजे हम घर से आ गए थे। 9 बजे हम यहाँ पे से निकल गए थे। प्रेस वाली गाड़ी जाती है ये, तो इसमें जाती है, इसमें कंफर्टेबल रहता है। सीट पहले दिन ही बुक कर देते हैं, 3 सीट बुक करा दी थी हमने। तो बस यहाँ से निकल गए, ऋषिकेश चलेंगे। भाई जा रहा था छोड़ने के लिए, पापा उससे बोल रहे थे, लेकिन मैंने ही मना कर दिया क्योंकि अभी तो आज तो हमारे साथ जाता, वो फिर आते हुए अकेले आता, फिर रास्ते में आपको पता ही है पहाड़ी रास्ता है, डर भी लगता है। तो इसलिए मैंने कहा नहीं, मैं खुद चली जाऊँगी। और क्योंकि सीट कंफर्टेबल रहती हैं, गाड़ी वो बैग वगैरह तो गाड़ियों में रख ही देते हैं, और ऋषिकेश में ये हमें लेने आ जाएंगे, तो इतनी ज़रूरत नहीं थी। तो बस यहाँ पे निकल चुके हैं। और अब ये मैं आपको रास्ता दिखा रही हूँ, अपने पहाड़ी रास्ता है, लेकिन ये नहीं पहुँचे भी। मतलब गाड़ी से तो हम उतर गए, लेकिन ये नहीं आए, आने ही वाले, बस थोड़ी दूर है। बच्चे जा रखे ऊपर, आइसक्रीम खा रहे हैं, खा लो ना जल्दी जल्दी। अपनी गाड़ी में बैठ गए हैं, बैठ के मतलब बैठ गए थे, आगे निकल गए हैं। खाना देखते हैं, रास्ते में खाते हैं, यहाँ घर में घूमते हैं। 2 तो बज गए हैं वैसे, क्योंकि जाम भी लग रहा है, बहुत ज़्यादा जाम लग रहा है। तो देखते हैं कहाँ खाते हैं, कहाँ नहीं खाते। होटल में खाना खाने के लिए, और पानी पी लिया ठंडा ठंडा, तो मज़ा आ गया। अब ना पहाड़ों के पानी से प्यास नहीं बुझती, यहीं के पानी से प्यास बुझती। पहाड़ों का पानी में कड़वा सा लगता है, अभी यहाँ का पानी पिया तो प्यास बुझती है। खाना आएगा तो चलो खाना खाते हैं। सो फ्रेंड, यहाँ पे खाने लगे थे खाना। पहले हमें हो रहा था कि हम ना मतलब हरिद्वार जाके खाएं, फिर ये था अब हाईवे बन गए हरिद्वार में, तो हरिद्वार में नहीं होगा, मतलब होगा क्यों नहीं, बट कहीं जाना पड़ेगा। और फिर हमने ऋषिकेश पे भी सोचा था, ऋषिकेश में खा ले। फिर ये और था यार, कहीं मतलब इतना लंबा सफ़र करके आए हैं, तो थोड़ा मन ख़राब सा रहता है कि वॉमिटिंग ना हो जाए। तो फिर बीच में एक रास्ता जगह मिली थी हमें श्यामपुर में, ऋषिकेश और, तो इन्होंने कहा चलो यहीं पे खा लेते हैं, क्योंकि टाइम तो हो ही गया था घर जाके बनाते। और फिर सफ़र से रहो तो थोड़ा वैसे ना चटपटा खाने का मन भी होता है। तो बस मंगा लिए थे हमने खाना, और यहाँ पे खा रहे हैं। और घर जाके अब ये है कि आराम करेंगे, ऐसा नहीं है कि खाना बनाओ खाना खाओ। और बच्चों को भी शौक़ रहता है कि होटल में खाना है ना, तो फिर बस खाना पीना खा लिया। खाना बहुत टेस्टी बना था, बिल्कुल घर जैसा, मतलब मज़ा आ गया खा के, ऐसा नहीं लगा कि बाहर खा रहे हैं। तो अच्छा था, होटल अच्छा था, रेस्टोरेंट अच्छा था खाने का, ढाबा। तो अच्छा था। और बस अब घर पहुंचेंगे, घर में कई काम है, और अब मेरा हाथ भी काफ़ी काफ़ी रिलीफ है, ज़्यादा तो नहीं बट है। और यहाँ पे ये आए थे ना वेटर, तो ये देख रहे थे कि ये क्या करे, इन्होंने कैमरा लगा रखा है, ये देखो। फ्रेंड, कल मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया। कल हम आ गए थे, पहुंच गए थे 4, 4:30 बजे शायद पहुंच गए थे। और तो उसके बाद मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया। ऑफ कोर्स थके हुए थे, खाना तो खा के आ गए थे। और तो बस उसके बाद रेस्ट किया। फिर रात को मैंने पनीर बनाई, और शाही पनीर बनाई, मतलब सिंपल सी, जो जैसा हम बनाते ही हैं। और उसके बाद हमने रोटी तो दोनों ने बनाई। कल मैंने इनके साथ रोटी बनाई, मैंने बेली और इन्होंने सेकी। तो बस अभी बज रहे हैं, अभी 8:30 हो रही है, चले गए हैं। नाश्ता कर लिया है बच्चों ने भी, इन्होंने भी, लेकिन काम अभी मैंने कुछ भी शुरू नहीं किया है। कल शाम को ही मैंने कपड़े धुल दिए थे, तो ये कपड़े धुले हुए रखे हैं। बैग भी धुल दिए थे, कपड़े भी धुल दिए थे, क्योंकि जल्दी पहुंच गए थे। तो शाम को मैंने कहा चलो धुल देते हैं, अभी धूप पे कौन धुलेगा, मैंने कहा वैसे। लेकिन आज मुझे मेरे और कपड़े धुलने के लिए, बेडशीट का, सोफ़े के कवर वगैरह सब चेंज करूँगी, तो और कपड़े भी धुलने के लिए हैं। और सबसे मेन, आज ज़्यादा काम नहीं छेड़ूंगी मैं, क्योंकि सबसे पहले मुझे आज बच्चों का होमवर्क देखना है, जितना हो सके कंप्लीट करना है। तो बस बच्चों को होमवर्क वगैरह कराना है, इस वजह से ही हम एक दिन पहले आए। और पता है मेरे ससुराल में चल रहा है मेला, अगर काम हो पाया तो वहाँ जाएंगे। तो इस वजह से ही फिर मैं सोच रही हूँ पहले होमवर्क करा दूँ। हाँ, कपड़े वगैरह देखती हूँ, एक तरफ रखे मैंने फोल्ड करे। बैग हमने पैक भी कर दिए, धुल धाल के, मतलब सूख गए थे। रात को इतनी अच्छी हवा चल रही थी ना कल, मतलब बिल्कुल नहीं लगा मुझे कि मैं हरिद्वार आ गई हूँ, बिल्कुल ऐसा लग रहा था अपने ही घर हूँ, मायके में ही हूँ। बहुत ठंडा हो रखा था मौसम, और मतलब रात को हमने कूलर चलाया तो ठंडा लगा। ये सोचो आप कि कंबल निकालनी पड़े हमें, बेडशीट वगैरह।
तो ठंडा लगा। तो मौसम तो अच्छा हो रखा है। अब देखते हैं, आज तो धूप आ गई है तो कैसा होगा। बारिश तो नहीं हुई थी कल। और पता है, सबसे पहले आते ही मेरी अपनी नज़र प्लांट पे गई। तो आपको एक चीज़, पहले मैंने इन्हें पानी दिया। वैसे दीदी लोग देते ही थे, लेकिन आजकल होते ही 2-2 बार देना पड़ता है। तो सबको प्लांट दिया। और पता है, ये वाला प्लांट में 1 साल से, ये लीफ मैंने लगाई थी, 1 साल से मैं इसे पानी दे रही थी, बस पानी दे रही थी, कुछ हो नहीं रहा था। एक दिन मैं निकाल के फेंक भी रही थी, मैंने ब्लॉग में दिखाया होगा। तो ना इसमें जड़ सी लगी मुझे, फिर मैंने रख दिया। और फिर मैंने, तो इस बार देखो इसमें ना बेबी प्लांट निकल गए इसके, ये भी निकल गया और ये भी निकल गया। तो वही है, अगर करते रहो, मेहनत करते रहो तो फल ज़रूर मिलता है। तो इतना अच्छा लग रहा है ना मुझे। मतलब ये भी मैंने ऐसे ही लगाया था, ये मतलब ये तोड़ के ऐसे लगाया था। ये भी देखो इतना बड़ा है, ये भी हो गया है, ये भी मैंने ऐसे ही लगाया था, ये भी मैंने ऐसे ही लगाया था। ये सब ना मैंने ऐसे ही लगा रखे हैं। और मनी प्लांट भी मैंने मतलब निकाल के ही लगाया था। तो सारे प्लांट मेरे खुद के लगाए हुए हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। और इसको देख के बड़ी खुशी हुई मुझे, क्योंकि स्नेक प्लांट मुझे चाहिए था ना, और तो इस वजह से मिल गया है। तो बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब इसके अब आने लगे हैं बेबी प्लांट ना, तो अच्छा लग रहा है कि मेरी मेहनत सफल हुई। नहीं तो मैं इस पत्ते को एक बार फेंकने वाली थी। तो ये होता है, अगर करते रहो तो फल ज़रूर मिलता है। और ये भी मैंने ऐसे ही लगा रखे हैं तोड़ तोड़ के। तो ये देखो कितने अच्छे हो रखे हैं ये वाले। इनके लिए ना शायद बड़ा गमला चाहिए। तो इनमें अभी नए नए फिर से, और ये मैंने कितनों को दे भी दिए तोड़ तोड़ के ना, क्योंकि बाद में ये बड़े हो जाते हैं, तो तोड़ तोड़ के दे भी दिए। और ये तो दोनों खरीदे हुए हैं मेरे। और ये 2-3 गमले खाली हैं, अब इनमें लगाऊंगी। क्या हुआ, अच्छा कबूतर आ गया। और आजकल यहाँ भी दीदियों ने भी बहुत सारे ये फ्लावर लाए हैं, बरसात में चलते हैं ना ये वाले। तो सब इससे निकाला था मैंने ये स्नेक प्लांट ना। तो धूप तो तेज़ आ गई है। कपड़े धुलती हूँ, झाड़ू पोछा करती हूँ, और कपड़े धुलना है बस। और हो सके तो कपड़े भी रख दूँगी, क्योंकि अब तो ये भी बढ़ गए हैं। तो इतना काम करती हूँ। बच्चों ने नाश्ता तो कर ही लिया है, फिर मैं नहा के पूजा करूँगी, उसके बाद बैठती हूँ बच्चों को होमवर्क करने के लिए। सो फ्रेंड, यहाँ पे लग गई हूँ। और ये कवर तो मैंने अरब से निकलवा दिए थे गद्दी के, क्योंकि वो ये अभी इतना नहीं निकलता मुझसे। तो फिर मैंने कहा चलो सोफ़े कवर, ये मैं तब से रुकी हुई थी, मैंने कहा अब धुलूँगी। तो ये फाइनली आज मैंने बेडशीट, सोफ़े के कवर, गद्दी के कवर सारे निकाल दिए हैं। इन्हें धुल लूँगी। कपड़े तो वो कल ही धुल दिए थे, तो आज यही थे सिर्फ, ज़्यादा अपने भी थे खैर डेली यूज़ के, बट उतने कपड़े नहीं थे। तो यहाँ पे ये है कि बेडशीट ये झाड़ के चिपका दूँगी। डस्टिंग तो मैंने कल ही आते हुए कर दी थी, और झाड़ू भी लगा देता है, क्योंकि आपको पता ही है कहीं से आओ तो धूल बहुत होती है। और हवा भी चल रही थी यहाँ ना, तो धूल थी अंदर, ज़्यादा तो नहीं। एक दिन ये बीच में आए थे तो इन्होंने झाड़ू लगा दी थी शायद, तो थी लेकिन थोड़ा बहुत ना। तो हन्नू बोलता है पापा भी क्या है, झाड़ू नहीं लगा सकते, फ्लोर कितना गंदा हो रहा है। लेकिन उसे पता ही नहीं था, पापा तो यहाँ थे ही नहीं, पापा तो पथरी थे, मतलब मेरे ससुराल में थे। तो डस्टिंग मैंने कल कर दी थी आते हुए ही, क्योंकि इतनी डस्ट हो रखी थी कि बिल्कुल देखा नहीं जा रहा था। तो ये है कि आज मुझे डस्टिंग कर, तो मैंने कहा झाड़ू पोछा अपना कर देती हूँ। और उसके बाद डस्टिंग तो कल हो गई थी, लेकिन करूँगी अभी भी डस्ट, मतलब वो थोड़ा गीले कपड़े से साफ़ करूँगी। और वो भी लेकिन बच्चों का हॉलीडे होमवर्क देख के, जब मेरे पास टाइम बचेगा तब करूँगी, दिन के टाइम पे। तो बस यहाँ पे झाड़ू लगा लूँगी, पोछा लगा लूँगी, और नहा लूँगी। किचन का तो हो ही गया था, किचन भी साफ़ किया था कल आते हुए, पहले किचन भी साफ़ किया, क्योंकि इतनी धूल थी गैस पे, फ्लोर पे, मतलब वो जो रहता है। तो चलो इसी के साथ वीडियो का भी एंड करती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए आते हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।